ये कहानी है यमन के तीन मशहूर शहजादियों की, जो एक दूसरे की बराबरी करती थीं और एक दूसरे से नफरत रखती। बादशाह हमेशा शहजादियों को समझाते और उन्हें बराबरी का दर्जा देते। अगर एक शहजादी को कोई चीज पसंद आ जाए तो दूसरी भी वही मांगती और बादशाह तीनों की ख्वाहिश पूरी करते। लेकिन यही ख्वाहिशें आगे चलकर जलन में बदल जाती हैं, क्योंकि उसी शहर में रहता था आफताब, एक मजदूर लड़का, लेकिन चेहरे से मजदूर नहीं लगता। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग उसकी हमेशा तारीफ करते, मगर हकीकत में वो एक गरीब मजदूर था जो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पूरा दिन बाजार में अनाज के बोरे उठाता ताकि अपनी बीमार माँ की दवाइयां ला सके। एक दिन आफताब के मालिक ने उसे महल भेजा अनाज के बोरे उतारने। आफताब महल में बोरे उतारने लगा तो एक शहजादी की नजर उस पर पड़ गई। वो शहजादी उसे देखकर अपना दिल खो बैठी और उसे देखकर दूसरी शहजादियों को जलन होने लगी। तीनों शहजादियां आफताब को हासिल करके अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। अब बादशाह शहजादियों की ये ख्वाहिश कैसे पूरी करेंगे और आफताब और उसकी माँ के साथ क्या होगा? ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। पुराने जमाने में जब दुनिया अभी इतनी तेज नहीं थी और लोगों की जिंदगी सादी और ईमान पर मबनी थी, यमन का एक शहर था जो अमन, इंसाफ और खुशहाली की मिसाल था। यह शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरे भरे बाग थे, नदियां बह रही थीं और बाजार में लोगों की रौनक थी। सुबह सुबह फज्र की अजान मस्जिदों से गूंजती, लोग नमाज के लिए उठते और दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती। लोग कहते थे कि यह शहर जन्नत का टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ बादशाह उस्मान की सल्तनत का हुक्म चलता था। बादशाह उस्मान एक नेक, आदिल और खुदा तरस बादशाह थे। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। वो हर रोज सुबह फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ते, फिर दरबार लगाते, लोगों के दुख सुनते और इंसाफ करते। एक बार एक गरीब किसान आया, कहता, हुजूर, मेरी जमीन छीन ली गई एक अमीर आदमी ने। बादशाह ने तहकीकात करवाई, गवाह बुलाए और इंसाफ किया, जमीन वापस दिलवाई। लोग उनकी तारीफ करते, कहते, बादशाह उस्मान जैसे हुक्मरान अल्लाह की रहमत से पैदा होते हैं। वो हमेशा कुरान के उसूलों पर चलते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारे करीब ही क्यों ना हो। बादशाह उस्मान अपने शहर का निजाम बहुत अच्छे से चलाते थे। हर हफ्ते बाजार में खुद घूमते, लोगों से मिलते, उनकी परेशानियां पूछते, गरीबों के लिए खैरात का इंतजाम करते, मस्जिदों में इल्म की मजलिसें लगवाते, आलिमों को बुलवाते ताकि लोग दीन सीखें। वो कहते थे, सल्तनत अल्लाह की अमानत है, मैं उसका मुहाफिज हूं। अगर मैं इंसाफ न करूं तो कयामत के दिन जवाबदेह होऊंगा। दूर दूर तक उनका हुक्म चलता था। मुल्कों के बादशाह उनके दोस्त थे, लेकिन बादशाह उस्मान कभी घमंड नहीं करते। उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, हमेशा मदद की। एक बार शहर में कहत पड़ी, अनाज कम हो गया। बादशाह ने अपने खजाने से अनाज बांट दिया। कहते, लोग भूखे न सोएं। लोग उन्हें दुआ देते, कहते, अल्लाह बादशाह को लंबी उम्र दे, वो हमारा सहारा है। अल्लाह ताला ने बादशाह उस्मान को 3 बेटियों से नवाजा था, अलमीरा, महविश और रुखसाना। तीनों शहजादियां थीं, एक दूसरे से 1-1 बरस छोटी। सबसे बड़ी अलमीरा थी, चेहरा चमकता हुआ जैसे चांदनी रात में चांद, बाल काले घने जैसे रात की स्याह रात, आंखें काली काली जो देखते ही दिल को छू लेती। वो हमेशा महंगे कपड़े पहनती, जेवर से सजी रहती और महल के बाग में टहलती। फिर महविश, 19 साल की, मुस्कुराहट प्यारी जैसे फूल की मुस्कान, जिस्म सलामत और मजबूत, चलने का अंदाज शाही जैसे बादशाह की बेटी। वो घुड़सवारी करती, तीर चलाती और शिकार का शौक रखती। सबसे छोटी रुखसाना, 18 साल की, तेज दिमाग वाली, खूबसूरत जैसे फूल की कली, चेहरा मासूम मगर आंखें शरारती। वो गीत सुनना पसंद करती, महफिलें सजाती और नाच का शौक रखती। तीनों बहुत खूबसूरत थीं। लोग कहते थे कि शहजादियां परी हैं जो जमीन पर उतर आई हैं। बादशाह उस्मान तीनों को बराबर का प्यार करते थे, कभी एक को ज्यादा और दूसरी को कम नहीं देते। हर रोज सुबह उन्हें कुरान की तालीम देते, कहते, बेटी, ये किताब अल्लाह की रोशनी है, इससे दिल को साफ रखो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। वो उन्हें नमाज की पाबंदी सिखाते, सदका की अहमियत बताते और कहते, दुनिया की ऐशो आराम फानी है, असल खजाना
आखिरत में है। लेकिन शहजादियों की माँ बहुत पहले एक बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी। वो बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी माँ हफ्ते हफ्ते में कमजोर होती गई। सांस लेने में तकलीफ, खांसी आती, हकीम इलाज करते मगर फायदा नहीं। एक रात माँ ने बादशाह से कहा, उस्मान, मेरी बेटियों को संभालो, उन्हें नेक बनाओ, उनकी तरबियत में कोई कमी न रहने देना। बादशाह रोया, कहता, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगा। मगर सुबह वो अल्लाह को प्यारी हो गई, इंतकाल कर गई। इस वजह से बादशाह ने खुद तीनों की तरबियत की, उन्हें प्यार दिया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। मगर महल की शाही जिंदगी, ऐशो आराम, नौकरानियों की चमचगिरी ने उन्हें बिगाड़ दिया। शहजादियां घमंडी थीं, एक दूसरे से जलती थीं, हमेशा बराबरी करती थीं। अलमीरा कहती, अब्बू, मुझे नया जेवर चाहिए, रुखसाना के पास जो है उससे बेहतर, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। महविश कहती, मैं घोड़े पर शिकार जाऊंगी, अलमीरा से ज्यादा तेज दौड़ूंगी, मुझे नया घोड़ा दो। रुखसाना कहती, मुझे गीत सुनना है, महविश से ज्यादा महफिल लगवाऊंगी, नए गायक बुलवाओ। बादशाह उस्मान अकेले में उनकी शिकायतें सुनते, समझाते, कहते, बेटी, ये जलन दिल को काला करती है, अल्लाह के बंदे बराबर हैं, मोहब्बत से रहो, याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, वो नेक अमल को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। वो उन्हें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की कहानियां सुनाते, जैसे हजरत अबू बकर और हजरत उमर के इंसाफ की। मगर शहजादियां सुनती तो थीं, मगर अमल नहीं करती। वो कहती, अब्बू, हम शहजादियां हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। बादशाह दुख से देखते, सोचते, काश मां जिंदा होती, वो उन्हें बेहतर समझाती। वो घमंडी होने के साथ अय्याशी भी थीं। तीनों के अलग अलग शौकत थे। अलमीरा को महंगे कपड़े और जेवर का शौकत था। वो हर रोज नए डिजाइन मंगवाती, सिलाई करवाती और महल के आईने के सामने खड़ी होकर देखती, कहती, मैं सबसे खूबसूरत हूं। महविश को घुड़सवारी और शिकार का शौकत था। वो सुबह सुबह महल के बाग में घोड़ा दौड़ाती, तीर चलाती और कहती, मैं सबसे मजबूत हूं। रुखसाना को गीत और नाच का शौकत था। वो नौकरानियों से गाने सुनवाती, महफिलें सजाती और कहती, मैं सबसे मजेदार हूं। एक दूसरे से बराबरी करती, एक को देखती तो दूसरी ज्यादा खर्च करती, जैसे कि अगर उसने ये किया तो मैं उससे बेहतर करूंगी। महल के नौकर उनकी जिद से परेशान रहते, मगर चुप रहते। तीनों के अलग अलग नौकरानियां थीं, जो उनकी नफरत को और बढ़ाती थीं। अलमीरा की नौकरानी जैनब थी। वो रुखसाना और महविश के बारे में खबर देती, कहती, शहजादी रुखसाना ने आज नया कपड़ा पहना, आप क्यों पीछे रह रही हैं? आप सबसे बड़ी हैं, आपको ज्यादा हक़ है। रुखसाना की नौकरानी फातिमा अलमीरा और महविश के बारे में बताती, अलमीरा बेगम ने जेवर पहने, आप भी मांगी अब्बू से, वरना वो आपसे आगे निकल जाएंगी। महविश की नौकरानी सारा भी ऐसा ही करती। महविश, शहजादी, रुखसाना गीत सुन रही है, आप शिकार पर क्यों नहीं जाती? आपको उनसे बेहतर होना चाहिए। इस तरह तीनों के बीच नफरत बढ़ती गई। वो एक दूसरे की खुशियों से जलती थीं। महल में हमेशा तनाव रहता। बादशाह को पता था, मगर वो कहते, वक़्त के साथ सुधर जाएंगी, अल्लाह हिदायत दे। उसी शहर के एक गरीब इलाके में, जहां घर छोटे छोटे, मिट्टी के, गलियां तंग, रहता था एक लड़का जिसका नाम आफताब था। वो अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था। चेहरा नूरानी जैसे सुबह की किरण, आंखें चमकती हुई जैसे सितारे, जिस्म मजबूत मगर नाजुक, बाल काले और चमकदार। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाली थी। वो हर वक्त दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे हलाल रोजी दे, माँ को सेहत दे और नेक अमल करने की तौफीक दे। लेकिन वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। उसके वालिद बहुत पहले एक हादसे में गुजर गए थे। आफताब तब छोटा था, 10 साल का, माँ के साथ रो रो कर हाल बेहाल। लोग आए, तसल्ली दी, मगर घर का सहारा छिन गया। अब वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर मिट्टी का, एक कमरा, छत पतली जो बारिश में टपकती, दरवाजा पुराना, अंदर सिर्फ एक बिस्तर और कुछ बर्तन। उसकी माँ भी काफी दिनों से बीमारी से लड़ रही थी। सांस की तकलीफ, खांसी आती, रात को नींद नहीं आती। हकीम कहते थे, इलाज महंगा है, दवा दूर से लानी पड़ेगी, पैसे चाहिए। आफताब शहर में मजदूरी करता था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता ताकि माँ का इलाज करवा सके। कहता,
अम्मी, मैं पैसे जमा कर रहा हूं, जल्दी हकीम बुलाएंगे। आफताब यमन के बाजार में एक बड़े ताजिर की दुकान पर काम करता था। वो ताजिर का नाम अब्दुल रहमान था। एक नेक इंसान, उम्र 60 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, वो भी नमाज का पाबंद था। उसकी अनाज की दुकान थी, पूरे शहर में मशहूर। लोग कहते थे अब्दुल रहमान का अनाज सबसे साफ और हलाल है। उसकी दुकान से पूरे शहर के घरों में अनाज जाता था। यहां तक कि बादशाह उस्मान के महल में भी घोड़े गाड़ियों से अनाज पहुंचाया जाता। दुकान बड़ी थी, बोरे अनाज के भरे हुए, ग्राहक आते जाते। आफताब हर काम करता जो मालिक बोलता। बोरे उठाना, गाड़ी तैयार करना, हिसाब किताब लिखना, ग्राहकों से बात करना। कहता, जी साहब, ये अनाज ताजा है, ले लीजिए। ताजिर उसे प्यार से बुलाता, बेटा आफताब, ये बोरे उठा, अल्लाह तुझे बरकत दे। आफताब जब 12 साल का था तब से इस दुकान पर काम कर रहा था। ताजिर उसे मजदूरी देता, कभी ज्यादा पैसे दे देता मां के इलाज के लिए। कहता, अल्लाह की रहमत है, मदद करो गरीबों की, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। गरीब की मदद करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आफताब काम के साथ नमाज का पाबंद था। फज्र पढ़ता मस्जिद में, लोग उसे देखते कहते, आफताब जैसे लड़के कम हैं। जोहर के वक्त दुकान छोड़कर मस्जिद जाता, असर पढ़ता, मगरिब से पहले घर पहुंच जाता। जब वो नमाज के लिए मोहल्ले की गलियों से गुजरता तो मोहल्ले की लड़कियां उसे देखती, क्योंकि अल्लाह ने उसके चेहरे को नूर दिया था। वो बिल्कुल किसी शहजादे की तरह दिखता था, मगर कपड़े पुराने, सादा, हाथ मजदूरी से सख्त और खुरदुरे। मगर हकीकत में वो एक मजदूर था। लोग कहते, आफताब का ईमान मजबूत है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो सुबह से लेकर असर तक काम करता, पसीना बहाता, थक कर घर आता, मगर शिकायत नहीं करता। घर जाकर माँ की खिदमत करता। उसकी माँ से ज्यादा काम नहीं होता था, वो बस खाना बना पाती, थक कर बिस्तर पर लेट जाती। बाकी घर के काम आफताब करता, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी भरना, कुएं से, बाजार से सामान लाना। शाम को माँ के हाथ पांव दबाता, कहता, अम्मी, आज कैसा लग रहा है, कोई दर्द तो नहीं? माँ मुस्कुराती, कहती, बेटा, तू मेरा सहारा है, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत की खुशियां दे। तू हमेशा नेक रहना, सब्र करना सीख। आफताब माँ की दुआ सुनकर खुश होता, सोचता, या अल्लाह माँ को शिफा दे और मुझे कव्वत दे खिदमत की। रात को कुरान पढ़ता, माँ को सुनाता और सो जाता। महल में शहजादियां अपनी दुनिया में मस्त थीं, एक दूसरे की बराबरी करने में लगी हुई। एक दिन अलमीरा ने नया जेवर पहना, चमकता हुआ सोने का। रुखसाना ने देखा तो जल गई, कहती अपनी नौकरानी फातिमा से, ये अलमीरा हमेशा आगे निकलती है, मैं उससे बेहतर जेवर लाऊंगी, अब्बू से मांगूंगी। महविश ने घोड़ा दौड़ाया महल के बाग में, तीर चलाया। अलमीरा ने देखा तो सोची, मैं भी सीखूंगी उससे ज्यादा तेज। तीनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहती थीं। महल के नौकर उनकी जिद से परेशान थे। कहते, शहजादियां बिगड़ गई हैं। नौकरानियां उन्हें भड़काती रहीं। जैनब अलमीरा से कहती, शहजादी, महविश आज शिकार पर गई, आप क्यों नहीं? आप तो सबसे बड़ी हो। फातिमा रुखसाना से, अलमीरा ने गीत सुनवाया, आप महफिल लगवाओ, ज्यादा बड़ी। सारा महविश से, रुखसाना ने नया कपड़ा मंगवाया, आप भी मांगो, उनसे बेहतर बनो। इस तरह नफरत की आग जलती रही। बादशाह उस्मान दुख से देखते मगर दुआ करते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। एक दिन आफताब के मालिक ताजिर अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा आफताब, आज महल में बादशाह का अनाज देकर आना है। दूसरा मजदूर बीमारी से पड़ा है, तू जा, अल्लाह खैर करे। आफताब ने हाँ कहा, दुआ पड़ी, या अल्लाह काम आसान कर, मुसीबतों से बचा। घोड़े गाड़ी में अनाज के बोरे डाले, 10 बोरे भारी भारी रास्ते में चलता गया। रास्ते पुराने थे, पत्थर के, हर तरफ लोग काम करते, बच्चे खेलते, औरतें पानी भर रही थीं। आफताब सोचता जा रहा था, महल कितना बड़ा होगा। महल पहुंचा, वो पहली बार जा रहा था, दिल धड़क रहा था। सोचा, बस काम करके लौट जाऊंगा। महल बड़ा था, दीवारें ऊंची, मीनारें चमकती हुई गोल्ड से, बाग हरे भरे फूलों से भरे, फव्वारे चल रहे थे। सिपाहियों ने रोका, कौन हो, क्या काम है? आफताब ने झुककर तमीज से बताया, हुजूर, मैं ताजिर अब्दुल रहमान की दुकान से अनाज देने आया हूँ, बोरे लाया हूँ। सिपाहियों ने पूछताछ की,
गाड़ी चेक की, फिर अंदर जाने दिया, कहते जल्दी काम करके निकल जाना। उसने घोड़े गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया, घोड़े को पानी दिया, फिर पीछे से अनाज के बोरे उठाकर बावर्ची खाने की तरफ ले जाने लगा। बोरे भारी थे, 50 किलो के। पसीना आ रहा था जिस्म से, मगर वो दुआ मांगता जा रहा था, या अल्लाह खुव्वत दे। बावर्ची खाना बड़ा था, अंदर लोग काम कर रहे थे, खाना पका रहे। आफताब ने बोरे रख दिए, हिसाब दिया। तभी अलमीरा की नजर आफताब पर पड़ी। वो अपनी नौकरानी जैनब के साथ महल के बाग में टहल रही थी, फूलों को देख रही थी, हवा का मजा ले रही। अलमीरा ने उसे देखा, हैरान हो गई, दिल धड़क गया, क्योंकि उसने इतना खूबसूरत लड़का आज तक नहीं देखा था। चेहरा चमकता हुआ जैसे नूर, आंखें झुकी हुई तमीज से, काम में मसरूफ, कपड़े सादा मगर साफ, हाथ मजबूत। अलमीरा सोचने लगी, ये कौन है? क्यों इतना अच्छा लग रहा है? जैसे शहजादा हो मगर मजदूर के लिबास में। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? नौकरानी जैनब ने भी कहा, शहजादी, कितना खूबसूरत लड़का है ये, जैसे अल्लाह ने खास तौर पर बनाया हो। चेहरा नूरानी, जैसे नबी के जमाने का जवान। तभी रुखसाना की नौकरानी फातिमा की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो दौड़कर रुखसाना के कमरे में गई, कहती, शहजादी रुखसाना, अलमीरा बेगम एक मजदूर लड़के को देख रही है, जैसे उन्हें उससे इश्क हो गया हो। नजरें नहीं हटा रही, मुस्कुराती जा रही। रुखसाना ने गुस्से से कहा, क्या? ये अलमीरा हमेशा आगे, चलो देखते हैं कौन है वो लड़का जो उसको पसंद आ गया। वो चुपके से बाग की तरफ गई, एक दीवार के पीछे छुप कर देखा, दिल में जलन। उसी वक्त महविश की नौकरानी सारा ने महविश को खबर दी, शहजादी महविश, अलमीरा एक लड़के को देख रही है, बहुत खूबसूरत है वो, आप भी देखो। महविश भी चुपके से वहां पहुंच गई, अलग जगह से देखने लगी, सोचती, ये लड़का तो सच में खूबसूरत है, मगर अलमीरा क्यों देख रही? अलमीरा आगे बढ़ी, अपनी शाही लिबास में जेबर चमकते हुए, और सख्त आवाज में पूछा, ए लड़के, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये महल है, कोई बाजार नहीं कि बोरे उठाकर घूम रहे हो। आफताब ने बोरे नीचे रखा, पसीना पोंछा, झुककर तमीज से जवाब दिया, शहजादी, मैं यहां अनाज के बोरे उतारने आया हूं ताजिर साहब की दुकान से, बस काम करके चला जाऊंगा। अलमीरा ने और सवाल किए, जैसे कि वो उसे और देखती रहे। ये अनाज कहां से आता है? कितना अच्छा है, कितने बोरे लाए हो, तुम्हारा नाम क्या है? आफताब ने सब बता दिया। शहजादी, ये अनाज यमन के खेतों से आता है, सबसे साफ और ताजा। 10 बोरे लाया हूं, मेरा नाम आफताब है। वो बात करते हुए नजरें झुकाए हुए था। दिल में डर था कि शहजादी गुस्सा न करे। सोचता, या अल्लाह, ये शहजादी क्यों इतने सवाल कर रही है? अलमीरा उसे देखती रही, उसका दिल उस पर आ गया। सोचती, कितनी तमीज है इसमें और कितना प्यारा। फिर वो वापस अपने कमरे में चली गई, बिस्तर पर बैठ गई। दिमाग में आफताब का चेहरा घूमता रहा। नौकरानी से कहती, जैनब, वो लड़का बहुत खूबसूरत था, उसके बारे में सोच रही हूं। रुखसाना और महविश ने भी उसे देखा, उन्हें भी वो खूबसूरत लगा। दिल धड़का, मगर जलन की वजह से सोचने लगी, ये लड़का मेरा होना चाहिए। अलमीरा क्यों देख रही थी? पूरी रात तीनों अपने अपने कमरे में सो नहीं पाई। अलमीरा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, कैसे उसे हासिल करूं? वो मजदूर है, मगर इतना खूबसूरत। मैं शहजादी हूं, उसे बुलवाऊंगी। रुखसाना अपने कमरे में चल रही थी। नौकरानी फातिमा से कहती, वो लड़का बहुत खूबसूरत था, उसके बारे में पता करो, मैं उसे अपना बनाना चाहती हूं। महविश भी एक दूसरे के खिलाफ मंसूबे बना रही थी। सोचती, अगर अलमीरा उसे चाहती है तो मैं उसे छीन लूंगी, वो मेरा होगा। इधर आफताब को खबर भी नहीं थी कि उस पर क्या मुसीबत आने वाली है। वो रात को घर पहुंचा, माँ की खिदमत की, पैर दबाए, बातें की। अम्मी, आज महल गया था, कितना बड़ा है, शहजादी से बात हुई। माँ हंसी, कहती, बेटा, महल में रहने वाले भी इंसान हैं, तू अपना काम कर, अल्लाह से डर। अगले दिन फज्र पढ़कर आफताब अपने काम पर चला गया। दुकान पर पहुंचा, ताजिर से बात की, काम शुरू किया। शहजादी अलमीरा ने आफताब के बारे में पता करने के लिए अपनी नौकरानी जैनब से कहा, जा बाजार जाकर पता कर, वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। जैनब गई, ताजिर से पूछा। पता चला नाम आफताब, घर गरीब इलाका, माँ बीमार, काम दुकान पर। यह बात रुखसाना को फातिमा से पता चली। उसे गुस्सा आया। उसने कहा,
उस लड़के को मैं ही गुलाम बनाऊंगी। अलमीरा क्यों उसे चाहती है, मैं भी पता करती हूँ। कुछ देर बाद महविश को सारा से पता चला। वो भी गुस्से में आ गई। कहती, मैं उसे अपना बनाऊंगी, दोनों बहनों से आगे निकलूंगी। धीरे धीरे उन्होंने आफताब के बारे में सब कुछ पता कर लिया। नाम, घर का पता, माँ की बीमारी, काम की मालूमात। फिर उन्होंने उसे काम के बहाने महल बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन अलमीरा ने सिपाही भेजा, उस मजदूर आफताब को बुलाओ, अनाज लाए। आफताब आया। अलमीरा उसे सख्त हुक्म देती, जल्दी करो, बोरे सही से रखो, देर मत करो, तुम्हारे जैसे मजदूर को महल में आने का हक नहीं। आफताब चुपचाप काम करता, सोचता, ये क्यों गुस्सा कर रही है। दूसरे दिन महविश ने बुलवाया, ताने मारती, ए मजदूर, ये काम कर, घोड़े साफ कर, तीर उठा, तुम्हारे चेहरे पर नूर है मगर तुम गरीब हो। रुखसाना ने भी बुलवाया, काम पर काम देती, ये बोरे लाओ, वो सामान रख, गीत सुनवाओ। आफताब परेशान हो गया, दिन रात सोचता, या अल्लाह, ये शहजादियां क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? मैंने क्या गुनाह किया? शायद उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं। उसने अपने मालिक ताजिर अब्दुल रहमान को बताया। ताजिर हैरान हो गया, कहा, बेटा, हमारे बादशाह इतने नेक इंसान हैं और उनकी बेटियां बिगड़ी हुई औलाद हैं। सब्र कर, अल्लाह मदद करेगा। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, मुसीबतें सही और अल्लाह ने इनाम दिया। आफताब परेशान रहने लगा। काम से थक कर घर आता, माँ की खिदमत करता, मगर दिल उदास। उसकी माँ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होने लगी। खांसी ज्यादा, सांस फूलती, रातों में जगती। आफताब हकीम बुलाता, दवा देता, मगर पैसे कम थे। एक दिन आफताब घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, सांस ले रही थी मुश्किल से, चेहरा पीला, हाथ ठंडे। वो दौड़ा, पानी दिया। अम्मी, क्या हुआ? माँ ने मुश्किल से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया, मैं जा रही हूं। आफताब रोया, अम्मी मत जाओ, मैं इलाज करवाऊंगा। हकीम बुलाया, मगर हकीम ने कहा, अब देर हो गई, दुआ करो, अल्लाह शिफा दे। रात भर आफताब माँ के पास बैठा, कुरान पढ़ा, सूरह यासीन तिलावत की, दुआ की, या अल्लाह माँ को मगफिरत दे। सुबह माँ ने आंखें खोली, कहती, बेटा आफताब, मैं जा रही हूं, तू अपना ख्याल रखना, नेक रहना, सब्र करना, अल्लाह तेरे साथ है। आफताब रोया, माँ के हाथ पकड़े, अम्मी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? मगर माँ का इंतकाल हो गया, वो आफताब को हमेशा के लिए छोड़ गई। आफताब टूट गया, रो रो कर हाल बेहाल। जनाजा पढ़ा मस्जिद में, लोग आए, ताजिर ने मदद की, कब्र में दफना दिया। आफताब कब्र पर बैठकर बातें करता, अम्मी तुम चली गई, मैं तन्हा हो गया। कुछ दिनों तक शहजादियों ने उसे परेशान करना छोड़ दिया, जैसे उन्हें पता चला माँ की मौत का। मगर एक महीने बाद फिर शुरू, बुलवाती, परेशान करती। वो एक दूसरे से कहती, वो लड़का सिर्फ मेरा है, वो मेरा गुलाम बनेगा। आफताब उनके लिए एक खिलौना बन गया था। वो जिद करती, उसे देखती, मगर आफताब उदास रहता। आफताब ने फैसला किया कि वो शहर छोड़ देगा। ताजिर से कहा, मालिक, मैं जा रहा हूं, यहां रह नहीं सकता, मुसीबतें बहुत हैं। ताजिर रोकता, कहता, बेटा, तू कहां जाएगा? तेरी रोजी यहां से चलती है, सब्र कर, अल्लाह रास्ता निकालेगा। मगर आफताब ने माँ की कब्र पर जाकर बात की, अम्मी, मैं शहर छोड़ रहा हूं, यहां दर्द बहुत है, दुआ करना। एक रात चुपके से निकल पड़ा, सामान थोड़ा सा बांधा, रास्ते अंधेरे, तन्हाई, दिल में दर्द, माँ की याद आती, रास्ते में रोता जाता, या अल्लाह, तू मेरा मौला है, नया रास्ता दिखा, सब्र दे। रात भर चलता रहा। सुबह एक गांव पहुंचा। गांव छोटा, लोग सादे, खेत हरे भरे। वहां एक बूढ़े आदमी ने पनाह दी। बूढ़े का नाम अहमद था, उम्र 70 साल, अकेला रहता था, कोई परिवार नहीं, घर मिट्टी का, खेत थोड़े से। आफताब ने कहा, बाबा, मुझे पनाह दो, मैं काम करूंगा, मजदूरी करूंगा। बूढ़ा खुश हुआ, कहता, बेटा आजा, तू मेरा बेटा है, यहां रह, अल्लाह बरकत दे। आफताब वहां रहने लगा, खेत में काम करता, फसल उगाता, पानी देता, हल चलाता, सुबह शाम नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता। बूढ़ा उसे प्यार करता, कहता, बेटा तू नेक हो, तेरी माँ को जन्नत मिले। मगर आफताब की माँ की याद हमेशा आती। रातों में बिस्तर पर लेटा रोता, अम्मी, तुम्हारे बिना जिंदगी सूनी है, यहाँ गांव में अमन है, मगर दिल उदास।
बूढ़ा तसल्ली देता, कहता, बेटा सब्र कर, अल्लाह सब्र वालों के साथ है, जैसे कुरान में है, इन्ना मस्साबिरीन। इधर महल में शहजादी आम परेशान हो गई। आफताब को न पाकर उनकी जिद अब मोहब्बत में बदल गई। अलमीरा कमरे में लेटी रोती, वो कहाँ गया, मुझे उसकी जरूरत है, उसकी याद आती है। रुखसाना नौकरानी से कहती, उसे ढूंढो, सिपाही भेजो। महविश भी परेशान, कहती, उसके बिना चैन नहीं। तीनों एक दूसरे से कहती, वो मेरा था, अब मोहब्बत हो गई हमने गलती की परेशान करके। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी घमंडी और जिद ने आफताब को दूर किया। वो नमाज पढ़ती, दुआ मांगती, अल्लाह हमें माफ कर, हिदायत दे। अपने अपने सिपाही भेजती गांव गांव ढूंढने के लिए। बादशाह उस्मान को इस बात का पता चला, वो परेशान हुए। दरबार में वजीर से कहते, मेरी बेटियां बिगड़ गई हैं, उन्होंने एक नेक लड़के को परेशान किया। वो नेक बादशाह थे, शहजादियों का साथ नहीं देते, आफताब का साथ दिया। सिपाही भेजे उसे ढूंढने के लिए, हुक्म दिया, उसे इज्जत से लाओ, वो बेकसूर है, नेक लड़का है। सिपाही गांव पहुंचे, आफताब को खेत में काम करते हुए ढूंढ लिया। इज्जत से कहा, आफताब, बादशाह ने आपको वापस शहर लाने का हुक्म दिया है, एहतराम से लाया जाए, वो आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। आफताब अब वापस नहीं जाना चाहता था, कहता, मैं यहां खुश हूं, वहां मुसीबतें हैं, शहजादियां परेशान करती हैं। मगर बूढ़े अहमद ने कहा, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, जाकर देखो बादशाह क्या कहते हैं, शायद खैर हो, अल्लाह पर भरोसा रख। आफताब ने बात मानी, बूढ़े के गले लगा, आंसू बहाए, बाबा शुक्रिया पनाह देने का, दुआ करना मेरे लिए। सिपाही उसे इज्जत से शहर लाए, घोड़े पर बिठाया, रास्ते में बात की, कहते, बादशाह आपको पसंद करते हैं। शहर पहुंचे, बादशाह के सामने पेश किया। दरबार भरा हुआ था, दरबारी, वजीर, सिपाही, चांदनी रात थी। बादशाह उस्मान उसे मिलकर खुश हुए। कहा, बेटा आफताब, जितना तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, दिल और चेहरा दोनों नूरानी। मैं जानता हूं मेरी बेटियों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, माफ करना, वो बिगड़ी हुई थी। आफताब झुका, कहता, हुजूर आप नेक हो, मैं आपका गुलाम हूं, माफी की जरूरत नहीं। फिर बादशाह ने शहजादियों को बुलाया, वो आईं, शर्मिंदा, चेहरे पर नदामत। पूरे दरबार में सबके सामने आफताब से माफी मांगी। अलमीरा कहती, आफताब हमने तुम्हें परेशान किया, गलती हुई, माफ करो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी जुदाई ने हमें सबक सिखा दिया, अब हम बदल गई हैं। महविश और रुखसाना ने भी माफी मांगी, आंसू बहाए, कहती, हमें एहसास हो गया, जिद गलत थी। बादशाह ने कहा, आफताब तुम्हें शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, यहां अपने घर रह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम नेक हो। आफताब शुक्रिया अदा किया, घर गया। घर पहुंचा, वो सूना था। माँ की याद आई, बिस्तर पर बैठकर बहुत रोया। अम्मी मैं वापस आ गया, मगर तुम नहीं हो, घर कितना वीरान है। रात भर सो नहीं पाया, दुआ मांगता रहा, या अल्लाह सब्र दे। बादशाह उस्मान महल की छत पर खड़े थे, अंधेरा था, तारे चमक रहे थे, हवा चल रही थी। वो परेशान लग रहे थे, सोच रहे थे। वजीर आया, पूछा, हुजूर क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, चेहरा उदास है। बादशाह ने बताया, वजीर मैं आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। काश मुझे एक बेटा होता, वो मेरी सल्तनत संभालता और बेटियों को भी। ये तीनों एक दूसरे से नफरत करती हैं, पता नहीं उनका आगे क्या होगा, सल्तनत बिखर जाएगी। वजीर ने सोचा, फिर सलाह दी, हुजूर तीनों शहजादियों की शादी उस लड़के आफताब से करवा दीजिए। बादशाह हैरान, कहा, यह तो नहीं हो सकता, मेरी बेटियां और लड़ पड़ेंगी एक दूसरे से, वो जिद करती हैं। वजीर ने तफसील से बताया, हुजूर आफताब नेक और ईमानदार लड़का है, वो तीनों को संभाल सकता है, मोहब्बत से रखेगा और आपकी सल्तनत को भी चलाएगा। अगर तीनों की शादी अलग अलग लड़कों से हुई तो दौलत के लिए झगड़े होंगे, शौहर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, नफरत बढ़ेगी, सल्तनत बिखर जाएगी। मगर आफताब से शादी हुई तो वो अकेला वारिस होगा, दौलत की चाहत नहीं उसमें, वो बेटियों में मोहब्बत बढ़ाएगा, इंसाफ करेगा। बादशाह को बात सही लगी। उन्होंने बेटियों को एक साथ बुलाया कमरे में, पूछा, बेटी क्या तुम अब भी आफताब से मोहब्बत करती हो। अलमीरा कहती, जी अब्बू मैं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ,
उसकी याद में रोती हूं। महविश कहती, नहीं, मैं ज्यादा, उसके बिना चैन नहीं। रुखसाना कहती, मैं सबसे ज्यादा अब्बू। बादशाह उस्मान ने कहा, ठीक है, मैं कल आफताब से पूछता हूं कि वो तुम में से किससे शादी करना चाहता है। उस रात तीनों अपने अपने कमरे में सो नहीं सकी, सोचती रही। अलमीरा सोचती, वो मुझसे ही शादी करेगा, मैं सबसे बड़ी और खूबसूरत हूं, उसने मुझे पहली बार देखा। रुखसाना सोचती, वो मुझे चुनेगा, मैं छोटी हूं, खूबसूरत हूं। महविश भी यही सोचती, मैं मजबूत हूं, वो मुझे पसंद करेगा। दूसरे दिन बादशाह खुद आफताब के घर गए, सिपाही साथ। घर छोटा था, आफताब सफाई कर रहा था। बादशाह को देखकर हैरान हो गया, जल्दी से कुर्सी दी, पानी लाया, कहता, हुजूर, आप यहां, ये गरीब खाना कैसे आना हुआ? बादशाह ने बैठकर परेशानी बताई। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटियों से शादी करो। आफताब चौंक गया, कहता, हुजूर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं मजदूर हूं, गरीब, आपके काबिल नहीं। बादशाह ने पूरी बात समझाई। बेटा, अगर तुम मेरी बेटियों से शादी करोगे तो तुम मेरी सल्तनत के वारिस बनोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरी बेटियां मेरे जाने के बाद एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएंगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम ही अब मेरी मदद कर सकते हो। मुझे यकीन है तुम उन्हें संभाल सकते हो, नेक बना सकते हो। आफताब ने बादशाह की आंखों में आंसू देखकर रहम किया। सोचा, ये बादशाह नेक हैं, उनकी मदद करना चाहिए। कहता, हुजूर, लेकिन आपकी बेटियां तो नहीं चाहती कि मैं तीनों से शादी करूं। ये कैसे मुमकिन होगा? वो जिद करती हैं। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरे पास इसका हल है, बस तुम मान जाओ। आफताब मान गया, कहता, हुजूर, आपके लिए कुछ भी, अल्लाह मदद करे। बादशाह महल वापस आए, उनकी चाल चली। वो एक एक करके बेटियों के कमरे में गए। पहले अलमीरा के कमरे में, कहा, बेटी, आफताब तुमसे शादी करने के लिए मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त है। अलमीरा खुश हो गई, कहती, मुझे पता था अब्बू, वो मुझे ही चुनेगा, लेकिन शर्त क्या है? कुछ भी हो, मंजूर। बादशाह ने कहा, देखो, शर्त कैसी भी हो, तुम्हें मानना होगा। अलमीरा ने कहा, मुझे मंजूर है। बादशाह ने शर्त बताई। बेटा, शर्त यह है कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छोटी बहनों से भी शादी करना चाहता है, और शादी के बाद तुम अपनी बहनों से कभी नहीं लड़ोगी, मोहब्बत से रहोगी। अलमीरा हैरान हो गई, उसका रंग उड़ गया। कहती, ये कैसे हो सकता है अब्बू? ये तो गलत है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम सोचो, तब तक मैं रुखसाना और महविश को बताता हूं। वो चले गए। फिर रुखसाना के कमरे में गए, वही बात की। बेटी, आफताब तुमसे शादी करने को तैयार है, लेकिन शर्त है। रुखसाना खुश, कहती, मुझे पता था अब्बू, वो मुझे पसंद करता है। बादशाह ने शर्त बताई। वो भी हैरान, कहती, अब्बू, ये शर्त क्यों? मैं अकेली चाहती हूं। बादशाह ने कहा, सोचो बेटी। इसी तरह महविश के पास गए, वही बताया। वो भी हैरान। तीनों हैरान थीं, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बादशाह अपने कमरे में आए। वजीर आया, कहता, हुजूर, क्या चल चली? तीनों सोच में पड़ गई हैं। बादशाह ने कहा, यह शर्त का मंसूबा मेरा था, ताकि शादी के बाद वो एक दूसरे से न लड़ें, मोहब्बत से रहें। वजीर ने कहा, हुजूर, बिल्कुल सही फैसला, आप नेक हो। बादशाह ने कहा, अगर तुम ना होते तो ये फैसला नहीं ले पाता। शुक्रिया। अलमीरा रात भर सोचती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती। अगर मैंने शर्त कबूल नहीं की तो उसकी शादी रुखसाना और महविश से हो जाएगी। ये मैं नहीं देख सकती, पूरी जिंदगी जलन में गुजर जाएगी। रुखसाना सोचती, अगर नहीं मानी तो अलमीरा और महविश की शादी हो जाएगी, मैं हार जाऊंगी, वो दोनों खुश होंगी। महविश ने सोचा, शर्त नहीं मानी तो अलमीरा और रुखसाना की शादी हो जाएगी, आफताब दोनों का हो जाएगा। अगर मैंने की तो वो मेरा भी रहेगा, तीनों मिलकर रहेंगे। अगली सुबह बादशाह ने तीनों को बुलाया दरबार में, पूछा, तो क्या फैसला है? शर्त मंजूर है? अलमीरा ने कहा, मुझे मंजूर है अब्बू, मैं मोहब्बत से रहूंगी। रुखसाना और महविश ने फौरन कहा, हमें भी मंजूर। फिर शाम को आफताब को महल बुलाया। बादशाह ने अकेले में बात की। कहा, बेटा, मेरी बेटियां मान गई हैं, लेकिन मैंने उनसे एक झूठ बोला है। आफताब ने पूछा, कैसा झूठ हुजूर? बादशाह ने कहा, मैंने उनसे कहा कि तुमने शर्त रखी है तीनों से शादी की। आफताब ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। बादशाह ने कहा,
बेटा, अगर ऐसा नहीं करता तो शादी के बाद वो लड़ती, एक दूसरे से जलन करती, इसलिए ये झूठी शर्त माफ करना। आफताब ने कहा, हुजूर, ये झूठ मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा। आपका मकसद नेक है। बादशाह खुश हुए, कहते, मैंने सही दामाद चुना, तू नेक है। कुछ दिनों बाद शादी हो गई। सादगी से मस्जिद में निकाह पड़ा, आलिम ने दुआ दी, लोगों ने मुबारकबाद दी। शादी के बाद आफताब महल रहने लगा, क्योंकि अब वो सल्तनत का वारिस था। धीरे धीरे उसने महल के शाही काम सीखे, सल्तनत को कैसे संभाला जाता है, हिसाब किताब, फैसले करना इंसाफ से, लोगों के दुख सुनना। तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी, इल्म हासिल किया कुरान और हदीस का, और अपनी तीनों बीवियों को संभालता, प्यार से बात करता, कहता, तुम तीनों बराबर हो मेरे लिए, जलन मत करो। धीरे धीरे अलमीरा, रुखसाना और महविश बदलने लगी। आफताब उन्हें कुरान की तिलावत सुनाता, आयतें समझाता, जैसे और बहनों में मोहब्बत डालो, नफरत मत करो। तीनों बहनों के बीच मोहब्बत बढ़ने लगी। अब वो एक दूसरे से मोहब्बत करती, साथ खाना खाती, बातें करती, जलन गायब। बादशाह बहुत खुश थे। वजीर से हमेशा कहते, आफताब एक नेक लड़का है, सच में तुमने सही कहा था, वो सल्तनत संभाल रहा है। वजीर हंस देता, कहता, हुजूर, ये अल्लाह की रहमत है, सब्र का फल मिला। आफताब की जिंदगी बदल गई। वो बादशाह का दामाद था, मगर वो माँ की याद में उदास रहता, कब्र पर जाता, बातें करता, अम्मी, तुम्हारी दुआ से ये सब मिला, शुक्रिया। शहर में अमन था, लोग खुश थे, कहानी सब्र की मिसाल बनी। लोग कहते, आफताब जैसे सब्र करें, अल्लाह इज्जत देगा। ये कहानी बताती है कि सब्र और ईमान से मुसीबतें गुजर जाती हैं और अल्लाह बेहतर इनाम देता है। बहुत खूबसूरत और सबक देने वाली कहानी है ये। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह जो देता है वो किसी से छीन नहीं सकता। अल्लाह हम सबको ऐसा ही सब्र, नेक इरादा और तवक्कुल अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।